अगले मुकर्रिर या मुकर्रिरा आपके स्क्रीन के सामने। मुकर्रिर का नाम है चिकलेकर एहतेशाम अशफाक, केएमएस हाई स्कूल पड़गा बोरीवली। चिकलेकर एहतेशाम अशफाक, आपका उन्वान है फिलिस्तीन वो सुबह कभी तो आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सद्र, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तकरीर का मौज़ू सुकन है फ़िलिस्तीन वो सुबह कभी तो आएगी। इस मौजू के तहत आप लोगों के सामने गुफ्तगू करनी है। ये मौजू जब सामने आता है तो जुबान गुंग हो जाती है और सुनने वालों की आंखें नम हो जाती है, और जब दिल और ईमान का जायजा लेने लगते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह की अदालत में हम क्या जवाब दे सकेंगे। फिर भी इस एहसास के साथ के नवाए पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, नवाए पैरा हो ए बुलबुल के हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। मोहतरम सामाइन, फ़लस्तीन की सरजमी से मुसलमानों का रिश्ता रूहानी, मजहबी और दीनी रिश्ता है। फ़लस्तीन यानी बैतुल मुक़द्दस, जो तारीख़ एतबार से अंबिया कराम और पैगम्बरों की सरजमी कहलाती है, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, जहाँ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया कराम की इमामत की और जहाँ से अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मिराज का आगाज़ किया। उसी सरजमी से मुसलमानों का रिश्ता टूट सकता है और ना खत्म हो सकता है। फ़लस्तीन की सरजमी पर मुसलमानों के कदम औसत पड़े जब सन 630 में सहाबाए कराम ने उसे फतेह किया। सन 1099 तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। सन 1099 में पहली सलेबी जंगों के मौके पर यूरोपीय ईसाइयों ने इस पर कब्जा करके 1 लाख के करीब मुसलमान को शहीद कर दिया गया। फिर उसके बाद एक मर्द मुजाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सन 1187 में बैतुल मुक़द्दस को दोबारा सलीबी ईसाइयों से आज़ाद कराया। पहली जंग अजीम के बाद जनरल असेंबली ने धांधली से काम लेकर यहूदियों को फ़लस्तीन में बसाने की साजिश रची गई और यहूदियों ने फ़लस्तीन में कब्जा जमाना शुरू किया। और यही अमेरिका, बरतानिया है जिन्होंने फ़लस्तीन की सरजमी पर यहूदियों को बसने और नाजायज़ कब्जा करने के लिए हमेशा मदद की और उसकी नाजायज़ हमायत में पेश रहे। बल्कि पहली जंग अजीम यहूदियों ही ने कराई, इसीलिए क्या मुसलमानों के मरकज़ से खिलाफत का खात्मा हो और यहूदियों को फ़लस्तीन में बसने में कोई रुकावट न रहे। और यही अमेरिका, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा है जिसने यहूदियों को फ़लस्तीन में नाजायज़ कब्जा करने के लिए और फ़लस्तीनी मुसलमान को उनकी ज़मीन से बेदखल करने के लिए खुली छूट दे रखी है और हर तरह का ताउन भी दे रहे हैं। इसी वजह से फ़लस्तीन के मुसलमान अपनी ज़मीन पर मुहाजिरिन की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिए गए हैं। और देखा जाए तो गुज़ा का इलाका एक खुली हुई जेल बना दिया गया है। सन 1948 में फ़लस्तीन की सरजमी पर यहूदी इसराइल ने अपनी रियासत बनाने का ऐलान किया तो अमेरिका और बरतानिया ने उसका भरपूर ताउन किया और उम्मत मुस्लिमा के सीने में रियासत इसराइल का खंजर खोप दिया गया। पूरी दुनिया और खास करके अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन के हालात में उठने वाले आवाज़ को नज़रअंदाज किया और नज़रअंदाज करने और इसराइल के हर जुल्म सितम को नजरअंदाज करने की पॉलिसी अपनाई गई। इस पॉलिसी ने इसे इस कदर दिला बनाया, इसका जब दिल चाहता है नियत पे फ़लस्तीनियों पर बख्तर बनटेंग को और हेलीकॉप्टरों और गनशिप से गोलियों की बौछार करता है। हम आए दीन इसराइल की बर्बरियत और जुल्म सितम का मुबलता सबूत बच्चों, नौजवानों और फ़लस्तीन की रोती इल्तिजा करती माँ और बहनों की सूरत मीडिया पर देखते रहते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा हिस्सा इसराइल के जुल्म सितम के साए में जीने पर मजबूर है और हम 150 करोड़ मुसलमान खामोश तमाशाई बने बैठे हैं, क्योंकि मुसलमानों का हुक्मर तबका तो उन कुफ्र के पैरों में गिरा हुआ है। हर रोज कहीं ना कहीं इसराइल का हमला होता है जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे टैंकों से रौंद दिए जाते हैं या उनके सरों में गोलियां दाग दी जाती है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। वो सर्दी, गर्मी, बरसात में बगैर छत के रहने पर मजबूर है। बगैर रोजाना किसी वजह की गिरफ्तारियां होती है जिसमें बच्चे, नौजवान, बूढ़े, यहाँ तक के फ़लस्तीनी मुसलमानों की बच्चियां और नौजवान लड़कियों तक को कैद कर लिया जाता है और वो इसराइली दंडों की कैद में रहने के लिए सालों तक मजबूर है। और हम 150 करोड़ मुसलमान खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। उनकी चीखें हमें सुनाई नहीं देती, उनका दर्द हम महसूस नहीं करते। जो टैंकों या हमलों में किसी
इसराइली दरिंदा की गोली से जख्मी होकर एक पेन किलर गोली या एक पेन किलर इंजेक्शन के लिए कई कई दिन तक तरसते रहते हैं और 150 करोड़ मुसलमान से इल्तिजा करते हैं कि एक पेन किलर गोली एक पेन किलर इंजेक्शन नहीं दे सकते तो जहर बेहतर ताकि वो सुकून से मर सके। जब छोटे छोटे मासूम बच्चे दर्द से तरसते रहते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन याद रखे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मेरी उम्मत के इस्तेमाल तामुल से सरोकार नहीं, कल क़यामत के दिन मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन आए मेरे फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों, सब्र और इस्तिकामत से काम लो, वो सुबह जरूर आएगी जो नमूदार होने के करीब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, इंशाअल्लाह तुम्हें जरूर बिल जरूर फतह व गलबा अता करेगा, क्योंकि उसका अपनी किताब में वादा है वकुल जाल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल तो सिर्फ मिटने के लिए ही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानी गुज़ारी नहीं होने देगा और तुम्हारे ज़रिए से बातिल को नाबूद और हक को गालिब कर देगा। बातिल की हो कितनी ही ताकत, बातिल की अतात क्या माना, बातिल की हो कितनी ही ताकत, बातिल की अतात क्या माना, ईमा पे फिदा हो जाते हैं जो साई बे ईमा होते हैं। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह। हाज़िरीन गिरामी, ये थे चिखलेकर एहतेशाम। मैं डॉक्टर इमरान हमारे मेहमान ख़ास, इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि चिखलेकर एहतेशाम की खिदमत में मोमेंटो सर्टिफिकेट पेश करें। हाज़िरीन गिरामी, अब आपको सिर्फ 6 तकारीर सुननी है।